गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे एक ऐसे लम्हे की जो मैच से पहले ही क्रिएट किया जा चुका है। यानी जब आप 10वां मिनट देखेंगे आज रात बेल्जियम और डेनमार्क का, तो आप देखेंगे कि 10वें मिनट पर मैच रोक दिया जाएगा। यह मैच क्यों रुकेगा? क्या बेल्जियम की टीम जो है वो गेंद को बाहर मार देगी और उसके बाद खेल को एक तरह से रोक दिया जाएगा? और इसके बाद वो जो खेल रोका जाएगा वो क्यों रोका जाएगा? दरअसल इसके बारे में जानकारी सामने निकल कर आई है। आमतौर पर फुटबॉल में ऐसा होता नहीं है कि आप सुनियोजित तरीके से यानी प्री प्लान्ड होकर आप एक ऐसा मोमेंट बनाओ मैच के बीच में जो कि किसी खिलाड़ी को डेडिकेट किया जाए। और जब मैं किसी खिलाड़ी को एक लम्हा डेडिकेट करने की बात कर रहा हूं तो मैं इस खिलाड़ी का सबसे पहले नाम लेना चाहता हूं, लुकाकू। आपको याद होगा 13 तारीख को जब रशिया के खिलाफ बेल्जियम की टीम मैदान पर उतरी तो निश्चित तौर पर इस खिलाड़ी ने 10वें मिनट पर ही पहला गोल दागा, कैमरे की तरफ भागे, अपने खिलाड़ियों को बोला रुकना, मेरे ऊपर चढ़ना मत अभी सेलिब्रेशन के लिए। और उसके बाद जो ये कैमरे को थपथपाते हुए कहते हैं वो कहते हैं कि क्रिस क्रिस, यानी वो शब्द थे क्रिश्चियन एरिक्सन के लिए, और वो कहते हैं क्रिस क्रिस आई लव यू। दोनों के बीच रिश्ता ऐसा कि अगर आप दूसरी तस्वीर में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इंटर मिलान के लिए ये जब दोनों खेलते हैं तो एक दिल है और दूसरा धड़कन, यानी कि एक दूजे के बिना आप शायद कल्पना ना कर पाए इंटर मिलान की। दोनों की दोस्ती इतनी कि उस मैच के बाद जब लुकाकू को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा लम्हा बहुत बहुत ज्यादा भावुक करने वाला था उनके लिए। वो रो रहे थे, वो परेशान थे, वो बात करना चाहते थे और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अपने परिवार से ज्यादा वक्त उन्होंने क्रिश्चियन एरिक्सन के साथ बिताया है बीते कुछ समय में। इसके बाद जो बात उन्होंने कही वो हैरान करने वाली है। उन्होंने सीधे अपने टीम मैनेजमेंट से जाकर, अपने कोच से जाकर ये पूछा, मैं चाहता हूं कि मैं क्रिश्चियन एरिक्सन से मिलने जाऊं। बबल टूटेगा निश्चित तौर पर, आप बबल के अंदर रहते हुए भी अगर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एक बड़ा सवाल था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने मुझे कहा अगर आप सचमुच में ऐसा चाहते हैं तो आप जरूर मिलकर आइए, अगर आपका दिल ये गवाही दे रहा है कि मुझे मिलने जाना है तो आप जरूर मिलकर आइए। इसके बारे में भी लुकाकू ने मैच से पहले, यानी अब जो मैच होने वाला है उससे पहले, यानी डेनमार्क के अगेंस्ट ही उन्हें मुकाबला खेलना है तो उससे पहले उन्होंने ये जवाब दिया है। तो भावनाएं एकदम से हिलोरे मार रही थी जब हम इस पूरी की पूरी कहानी को सुन रहे थे, इस पूरी की पूरी बातों को लुकाकू से सुन रहे थे। और उसके बाद उन्होंने इस बात को कहा कि इस मुकाबले में, यानी बेल्जियम और डेनमार्क की टीमें जब आमने सामने होंगी, क्योंकि एक ही ग्रुप में है, और मुकाबला जब 10वें मिनट पर पहुंचेगा तो खेल क्रिश्चियन एरिक्सन के लिए ही, मतलब तालियां बजेंगी, खूब गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा। और हमने उस दिन भी देखा था कि कैसे वो जब मुकाबला जो कि फिनलैंड और डेनमार्क के बीच शुरू होता है तो तालियों की गड़गड़ाहट से शुरू होता है और लोग नाम ले रहे होते हैं बाकायदा, क्योंकि फैंस भी थे ग्राउंड में, तो लोग क्रिश्चियन एरिक्सन का नाम ले रहे होते हैं बिल्कुल पूरे तरीके से। तो आप देखेंगे कि कुछ उसी तरह का जो एक मौका है वो बनाया जाएगा। जो हम वेव्स कहते हैं, लोग क्रिएट करते हैं फुटबॉल के ग्राउंड में, शायद आपको वो भी देखने को मिले, लेकिन उनके नाम पर तालियां जरूर बजेंगी। और उसके बाद अगर हम देखें कि उनकी तबीयत पर जो अपडेट है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। फेस टाइम पर टीम से बात हुई थी, हमने आपको ये भी जानकारी दी थी। साइमन का लेकिन रोल उस दिन जो था वो बहुत कमाल का था, जिनका बहुत अप्रिशिएशन हो रहा है। उन्होंने सीधे जो है उनको जिस तरह से उस वक्त इमीडिएट हेल्प दी, उसने कहीं ना कहीं बताया ये भी जा रहा है कि जो कुछ रिपोर्ट्स हमने पढ़ी कि भाई एक तरह से जान बचा ली उनकी। इसके अलावा जैसा हमने आपको बताया था, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जो घेरा बनाया था वो कमाल का था। फिनलैंड के फैंस ने झंडे फेंक दिए ऊपर से, ये कहते हुए कि भाई आप इनसे छुपाइए, अगर ब्रॉडकास्टर्स अपनी भूमिका को भूल चुके हैं तो हम आपको ये झंडे दे रहे हैं। और वो फिनलैंड के फैंस थे। आप सोचिए कितना सराहनीय लम्हा है ये खेल के किसी भी मैदान से सामने निकलकर जो आ रहा है। तो ये सारी तस्वीरें थी। कई बार हम कहते हैं भाई खेल इतना बड़ा क्यों हो जाता है, खासतौर पर जब फैंस, भावनाएं, ये सारी की सारी चीजें उससे जुड़ जाती हैं तो खेल सिर्फ खेल नहीं रहता है बल्कि वो एक स्तर और ऊपर चला जाता है। ये लम्हा जो बीते दिन हमने देखा खासतौर पर फैंस की तरफ से, और ये लम्हा जो अब आज आप देखेंगे वो निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो जरूर बताइएगा कि आपको ये मोमेंट कैसा लगा, क्योंकि खास तौर पर ये जब लम्हा सबके सामने होगा तो निश्चित तौर पर ऐसा फुटबॉल में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। फुटबॉल के किसी भी खेल में इस तरह की चीजें आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। ये वो तस्वीर जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि उस मैच में 10वें मिनट पर, 88वें मिनट पर भी लुकाकू ने गोल किया। उसके बाद अपना जो परफॉर्मेंस था वो भी डेडिकेट कर दिया पूरी तरीके से एरिक्सन को। लेकिन ये सारी की सारी तस्वीरें और अब आज जो तस्वीरें आएंगी वो निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प होने वाली है। कुल मिलाकर फुटबॉल के मैदान पर मैंने तो ऐसा लम्हा नहीं देखा है, आपने देखा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और बताइए कि ये जेस्चर आपको कैसा लगा बेल्जियम की टीम की तरफ से, खास तौर पर लुकाकू की तरफ से। वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड्स अगर आप देखें इस समय, मैं सिर्फ इस लीग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस टीम की बात नहीं कर रहा हूं, इस वक्त पे पूरी दुनिया में अगर आप उठाकर देखें, अकेले दम पर बंदा जो है वो खेल का पूरा नतीजा बदल सकता है। और उसके बाद इतने शानदार इंसान भी हैं जो आपको अब साफ तौर पर समझ आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।